Assalamu alaikum and good evening ladies and gentlemen. This is Dr. Faisal Mamsa with you. आज हम हमारे पुराने प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको एंगर आउटबर्स्ट, गुस्सा बहुत आ जाता है कि वो अपने नेगेटिव आउटबर्स्ट को या अपनी नेगेटिव एनर्जी को किस तरह कंट्रोल करें. That is, we are going to talk about people who have a lot of negative energy, who show verbal and physical negative outbursts, and how to curb them. So basically, intermittent explosive disorder, what is it all about? Intermittent explosive disorder जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान ज़बान से या फिज़िकली बेकाबू हो जाए, गुस्से का बेइंतहा इजहार करे, छोटी छोटी बातों में ज़्यादा गुस्सा आए. दैट इज़ फेलियर टू कंट्रोल वंस नेगेटिव इम्पल्सेस, फेलियर टू कंट्रोल वंस एग्रेशन एंड फेलियर टू बिहेव वंस सेल्फ एट होम और इन पब्लिक सेटिंग. अब जो मैं आपको अलामतें बताऊंगा उसमें से ए या बी में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ हम ये कहेंगे कि कंट्रोल योर वर्बल एग्रेशन, योर इनएबिलिटी टू कंट्रोल योर वर्बल एग्रेशन, विच वुड इंक्लूड वर्बल फाइट्स, स्ट्रीट रेज, verbal arguments, yelling and screaming on trivial things, throwing temper tantrums. यानी बेइंतहा छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, हंगामा करना, सड़क पे लोगों से जो है वो ज़बानी तौर पे जो है वो झगड़ा करना. ये एक पॉइंट है जिसके अंदर ये चीज़ें आती हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि डैमेज टू अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, यानी अपने हाथ से दूसरों की प्रॉपर्टी पे डैमेज करें. यानी जैसे बहुत लोग होते हैं वो गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, वो किसी जानवर को उठा के फेंक देते हैं, कोई कीमती चीज़ भी उसको तोड़ देते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अपने हाथ से किसी चीज़ को डैमेज करना, चाहे पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो. बेसिकली ये चीज़ अगर इंसान में हो तो हम कहते हैं कि इसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम अबाउट टू से, दैट आम लोगों को कुछ बात हो तो जाके गुस्सा आता है. ये वो लोग हैं जिनको उनका गुस्सा और उनका एग्रेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है किसी चीज़ के मुकाबले में. यानी their verbal aggression or their physical aggression is way out of proportion than the stimulus. एक ये पॉइंट. दूसरा, we also have to note that this verbal aggression or physical aggression is not to achieve something, it is a spontaneous behavior. When I say not to achieve something, I mean money or power or anything. This is a person's innate behavior. यानी कि एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी का मसला है, अपनी पर्सनैलिटी का ट्रेट है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके. ऐसा नहीं होता कि वो गुस्सा करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जैसे पावर अचीव करने के लिए, जैसे पैसा अचीव करने के लिए, ये नहीं होता. देन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दीज पीपल इज़ ये अपने इम्पल्सेस को, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते. दे हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम in controlling their impulsive behavior, and this impulsive behavior is basically the aggression. It is very important to note that these people and their aggression affects their social life, their family life, their interpersonal life and their financial loss. इन लोगों की इन हरकत की वजह से जो है उनको पैसों में नुकसान होता है, उनकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है, उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, उनकी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये गुस्सा, ये अग्रेशन जो है ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोई दवा खा के यानी मेडिकेशन खा के नहीं हो रहा है, ये किसी साइकाइट्री अद्वियात
की वजह से नहीं हो रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, मेडिकल अद्वियात से नहीं हो रहा है. That is, this aggression and this violence is not secondary to any drugs, any medication, any psychiatric illness or any medical illness. ये देखा गया है कि ये अमूमन ये मर्ज जो है, ये नफ्सियाती मर्ज अमूमन मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है ख़वातीन के मुकाबले में, एंड द रेशियो इज़ 3:1. आमतौर पे जब हम नोट करते हैं तो ये शुरू होता है 6 साल से 18 साल के बीच की उम्र से. लेकिन होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ. होता इसलिए है कि कुछ चीज़ें हमें मौरूसी तौर पे जेनेटिकली वी इनहेरिट. तो हमें ये देखा गया है कि हम अक्सर कहते हैं कि इसका बाप तो बहुत ही जलाली आदमी है, इसका दादा को बहुत गुस्सा आता था, इसके नाना को बहुत गुस्सा आता था, इसकी माँ को बहुत गुस्सा है. तो कुछ चीज़ें हम जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं. सेकेंड पॉइंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर बच्चा अपने घर में वालिदैन को झगड़ा करते हुए देखे, वालिदैन को ये देखे कि वो अपने आप को काबू नहीं पा रहे हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल और कर्ब द नेगेटिव अग्रेशन, एंड बच्चा ये चीज़ देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो बच्चा सीखेगा वो जो वालिदैन करेंगे और बच्चे के लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी जो वालिदैन कर रहे हैं. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हम बच्चे की तरबियत किस तरह करते हैं. यू नो, इन आवर सोसाइटी if a girl does this kind of thing, the girl would be slapped or verbally slapped and said, keep quiet. Whereas if a man does this thing, the person is a man and this is part of manhood. Not fair, but ये है. और मैंने जितने लोगों से पूछा है कि कभी आपके माओ ने या वालिदैन में जब आप बड़े हो रहे थे, उन्होंने आपको टोका, उन्होंने आपको रोका कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपका गुस्सा ज़्यादा है, या किसी डॉक्टर को दिखाया. 99.9% केसेस में कभी किसी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया होता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये बच्चा तो थोड़ा सा है ही शैतान, ये बच्चा तो गुस्से वाला है. सो इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, व्हाट द चाइल्ड हैज़ सीन इन द फैमिली लाइफ एंड द नर्चर, कि आपने बच्चे की तरबियत कैसे की. ये एक नफ्सियाती मर्ज है जिसका नाम है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की कैटेगरी में इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर. सो एज आई वाज सेइंग, जिस तरह मैं कह रहा था आपको कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर एक नफ्सियाती मर्ज है जिसको आज तक हम ये कहते थे कि जी इसको गुस्सा बहुत आता है, ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता. दिस इज अ साइकाट्रिक प्रॉब्लम नाउ. इट नीड्स टू बी ट्रीटेड. ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि एक इंसान को रियलाइजेशन हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है. एक इंसान की बीवी उन्हें रियलाइज़ करवाए, बच्चे उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, कि आप अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट वन हैज़ अ प्रॉब्लम. देन दूसरी चीज़ ये आती है कि जी हम कुछ मेडिकेशंस दें, कुछ दवाएं दें जिससे उस गुस्से को हम कंट्रोल कर पाएँ. एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि जितनी ही दवा इम्पॉर्टेंट है उतनी ही साइकोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोथेरेपी विच इज़ नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. एक और चीज़ आती है जिसे EMDR कहते हैं, उसका भी अफेक्ट देखा गया है एंगर मैनेजमेंट पे. बट बेसिकली रियलाइजेशन, अगर कोई रियलाइज नहीं कर रहा है तो फैमिली को उन्हें कॉर्नर करना पड़ेगा रियलाइज करवाने के लिए. नंबर 2 medication, and number 3 psychotherapy. Medication and psychotherapy would go on side by side. आप अपने फैमिली वालों को हेल्प कर सकते हैं. If you know and if you see that somebody who is dear to you or somebody who is near to you is suffering from anger related issues, that person might be having intermittent explosive disorder and needs to be treated. This is Dr. Faisal Mamsa with you. If you have liked this video, please subscribe to it and hit the bell icon, because mental health matters.